बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आने वाला है, एक ही मंथ के अंदर स्केड्यूल्ड है। बहुत टेंशन हो रही होगी ना, कैसे क्रैक करें, हमें प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले ये क्या क्वालिफाइंग एग्जाम है, किस तरीके से होती है, क्या सिलेबस है, बड़े क्वेश्चंस होंगे ना दिमाग में। उसी में एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी होगा कि यार ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है। हम तो सुनते हैं ये ओपन बुक है। अब यदि ये ओपन बुक है तो इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगी आज इस स्पेसिफिक वीडियो में। डियर एस्पिरेंट्स, यदि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में रखना होगा। उन्हीं बातों के बारे में मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने सिलेबस लर्न करने की बात नहीं की, मैंने बोला सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। कभी कभी सिलेबस के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपको ऑलरेडी अवेलेबल बेयर नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपको पता होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपको बेयर ले जाना अलाउड है, पर आपको नोट्स और बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है। तो उन सारे सेक्शंस का क्या जिनके अंदर हमारे पास ऑलरेडी बेयर अवेलेबल नहीं है। अब जहां पर हमारे पास बेयर अवेलेबल नहीं होती है वहां पर क्वेश्चन ढूंढ के उसका आंसर मार्क करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिलेबस एंड टेक आउट दोज पर्टिकुलर पार्ट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बेयर एक्ट। सेकेंड, अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। आपसे किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपको इजीली बेयर एक्ट में मिल रहा है, या फिर आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात करते हैं एवरीबडी, तो उसके अंदर ना मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होता है। तो ऑल्दो ये पेपर ओपन बुक होता है, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी प्रिपरेशन की, इसके प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज द पेपर हैज सर्टन अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड फॉर दीज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस टू क्वालिफाई द एग्जाम इन वन गो you will have to analyze the paper, understand the paper, and then plan your study. Then it's important to analyze PYP, that is previous year questions basically. प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, क्या आप पेपर को निकाल पाओगे, क्या आप पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे, या फिर आपको एडिशनल इफेक्ट्स डालने की जरूरत है। ये मुझे PYP एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आता है। सो टू प्लान योर स्टडी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंडक्ट द PYP एनालिसिस। सो अलॉन्ग विद दैट डियर एस्पिरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको बेयर एक्ट में से आंसर कैसे ढूंढना है, और आंसर ढूंढने के लिए आपको उस टॉपिक का बेयर नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स को बिफोर पेपर आपको हमेशा एक बार स्क्रीन कर ही लेना चाहिए, बल्कि एक बार तो कम है, 2 से 3 बार आपको सारी बेयर एक्ट्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रैक एग्जाम लाइक ऑल इंडिया बार एसोसिएशन। उसके बाद किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस फॉर्मेट में सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब कैसे देना है, इस बात का आंसर ढूंढना भी एज एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इन सब चीज़ों का क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं ढूंढेंगे तो ये पेपर क्रैक करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितने टाइम की प्रिपरेशन ज़रूरी है। आपको मिनिमम 30 डेज की प्रिपरेशन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, एंड ये 30 डेज होने चाहिए आपके डेडिकेटेड 30 डेज। दिस एग्जाम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट पेपर टू क्रैक और अ वेरी डिफिकल्ट नॉट टू क्रैक, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट स्ट्रैटेजी। इफ यू हैव राइट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द पेपर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक एन एग्जाम लाइक ऑल इंडिया बार एसोसिएशन बार एग्जाम। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन 30 दिनों के अंदर स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे सिलेबस की तैयारी करो, ताकि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक कर पाओ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो, एंड इवेलुएशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ऐसे मॉक्स जो स्ट्रिक्टली एडहायर कर रहे हैं टू द पैटर्न। यदि आप पैटर्न बेस्ड मॉक्स नहीं देते हो तो आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी, अपना स्टेटस, अपना आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये सर्टेन कर पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो डियर एस्पिरेंट्स, एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक्स एंड एनालाइज वेयर यू आर स्टैंडिंग।
अगेन द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर टू बी टेकन इनटू अकाउंट इज दैट मार्क्स आपको बेस्ड ऑन द पैटर्न ही देने चाहिए. यदि आप AIB के पैटर्न पे बेस्ड मार्क्स नहीं दे रहे हो तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि पेपर में क्या पूछा जाए, किस तरीके से पूछा जाएगा और आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है. इट्स अ मेयर क्वालिफाइंग एग्जाम, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन द बार it's important to get the AIB qualifying certificate. So dear aspirants, take it as a paper and qualify it in the first go itself. Do not linger upon that कि आराम से कर लेंगे यार, एक बार नहीं हुआ तो 2 बार और कर लेंगे. जब कोई क्वालिफाइंग एग्जाम होती है ना तो वो स्ट्रेस क्रिएट कर देती है. तो जब एक पर्टिकुलर सा क्वालिफिकेशन है प्रैक्टिस करने के लिए तो फटाफट इस एग्जाम को क्रैक करो. एंड इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक डियर एस्पिरेंट्स. So just adopt the right strategy, adopt the right suggestions on this paper and you will be there. So that's it for today's video. Everybody take care. Meet you super soon with such more updates on AIB pattern, and we will try to come up with as many as video possible. If you want us to bring something specific for you on All India Bar Association exam, bar exam, please let us know in the comment box below. So that's it for today, everybody. Good day and take care.